हम देखेंगे आगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि मान लीजिए कोई त्रिभुज ए बी सी है, ए का निर्देशांक x1 y1, बी का निर्देशांक x2 y2 और सी का निर्देशांक x3 y3 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यह इसका फार्मूला होता है। याद करने आसान है। इसमें आप देखेंगे कि इसको याद करने के लिए सबसे बढ़िया यह है कि यहाँ देखिए x1 x2 x3 होता है। पहले में x1 है तो दूसरे में देखिए y का जो है y1 नहीं है, y2 माइनस y3 है। दूसरे वाले में x2 है तो इसमें y3 माइनस y1 है, y2 नहीं है। और तीसरे में देखिए यह x3 है तो यह y1 y2 है और यह नहीं। तो इस तरह से जो है यह आसानी से याद हो जाएगा और इस फार्मूले से जो है किसी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल। दूसरी बात इसमें एक आती है कि यदि यह तीनों बिंदु संरेखीय हों, संरेखीयता जो है तीन बिंदु की तीन बिंदुओं की संरेखीयता में आपने अभी तक दो तरह के संरेखीयता पढ़ चुके हैं। पहले वाले फार्मूले में डिस्टेंस वाले में था, दूसरे वाले में आपका m1 m2 था, उसमें था। और यह तीसरा है संरेखीयता का कि तीन बिंदु संरेखी कब होते हैं, जब इसमें इसके द्वारा बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 हो जाए। मतलब यदि तीन बिंदुओं का यह जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 हो जाए तो हम यह कहेंगे कि इसके तीन बिंदु संरेखीय होंगे। तो इसका मतलब कि यह कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यह यदि बराबर 0 हो जाता है तो इसका मतलब कि वह जो है यह तीनों बिंदु जो होंगे ए बी सी जो है संरेख होंगे। तो यह आपका इसमें फार्मूला होता है कि यह इतना बराबर, या 1/2 आप इसको हटा भी सकते हैं क्योंकि 2 का पूरा 0 में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 यह बराबर 0 हो जाए। तो चाहे आप इसको लिखें या इससे हल करें, बात एक ही है कि संरेखीय होंगे। तो इस फार्मूले के द्वारा यदि यह 0 हो जाता है तो इसका मतलब कि तीनों बिंदु संरेखीय हैं। अब इसी पर आधारित आप लोग अगला जो है क्वेश्चन 6.4 का करेंगे। प्रश्नावली 6.4 का यह पहला क्वेश्चन देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक A 30, B 70 और C 84 है। यहाँ देखेंगे कि यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप यह मान लें कि यह जो है x1 बराबर 3, y1 बराबर 0, x2 बराबर 7, y2 बराबर 0, x3 बराबर 8 और y3
बराबर 4। यह आपको x1y1, x2y2, x3y3 यह आप ऐसे मान लेंगे। यह हम आपको एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में बता देते हैं, इसके बाद आप लोग अपने से या करेंगे या सॉल्व करके करेंगे बताएंगे। तो हम कहेंगे कि इसमें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा, इस आप फार्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आप फार्मूला पहले लिख लेंगे। फार्मूला लिखने के बाद इसमें आप इसका मान रख देंगे। देखिए 1/2 x1 का मान 3 है, तो यहाँ 3 y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 इसका मतलब 0 माइनस 4 प्लस x2 का मान आप देखें 7 है, तो यहाँ 7 रख दीजिए और y3 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 0 प्लस x3 का मान 8 है, 8 रख दीजिए और y1 माइनस y1 माइनस y2 मतलब 0 माइनस 0। ये आपका मान रखने पे इतना हो गया। अब यहाँ देखेंगे कि 1/2 3 से 4 में, क्योंकि 0 माइनस 4 होगा तो यह हो जाएगा -12 गुणा करने पर। यहाँ 7 चौक 28 और यह 8 में 0 का गुणा करेंगे तो प्लस 0 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि यह बराबर हो गया 1/2 यहाँ हो जाएगा 1/2 28 प्लस है 12 माइनस है, तो आप 28 में से 12 घटा देंगे, तो 28 में से 12 घटने पर यह आ जाएगा 16, या 2 से इसको काट देंगे, 2 × 16 यह बराबर हो जाएगा आपका 8 वर्ग इकाई। जो भी इकाई होगी मीटर सेंटीमीटर, इस तरह से यह 8 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल होगा। इकाई जरूर लिखेंगे, नहीं तो इस पर भी नंबर लोग काट देते हैं। इतना वर्ग इकाई होता है। तो इस तरह से जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालेंगे। दूसरा तीसरा क्वेश्चन एक ही टाइप का आप लोग अपने से कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, दर्शाइए बिंदुएं 0, 0, 1, 1 तथा 2, 2 संरेखीय हैं। संरेखीय होने के बाद मतलब यह है कि इसका जो है इसके द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 होता है तो संरेखीय हैं, और अगर जो क्षेत्रफल 0 नहीं होता है तो संरेखीय नहीं है। तो यहाँ आप यह मान लें कि अगर जो आप यह मानें कि x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, x2 बराबर 1, y2 बराबर 1, x3 बराबर 2, y3 बराबर 2, यह आपका दिया हुआ है। इसको हम अगर जो ऐसे ए बी सी माना तो यदि यह ए हो, यह बी हो और यह सी हो तो यह 3 बिंदुओं का यह आपका निर्देशांक हो गया। अब यहाँ इसके द्वारा जो है यहाँ आप लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि 3 बिंदु ए x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3 संरेख होंगे जब इनसे
बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। यह इसका सिद्धांत। यह आपको चाहे तो लिख सकते हैं, तो इसको आप यह लिख सकेंगे, अर्थात अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यह जो है आप सॉल्व करें और देखें यदि यह 0 होता है तो इसका मतलब यह कि हमारा जो है तीनों बिंदु संरेखीय हैं। अब यहाँ देखेंगे आप मान रखें x1 का मान 0, y2 माइनस y3 माइनस y3 1 माइनस 2 प्लस x2 का मान 1 y3 माइनस y1, यह हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस x3 का मान 2 y1 माइनस y2, तो यह हो जाएगा 0 माइनस 1। अब यहाँ मान रखने पर यह देखते हैं, यहाँ हम LHS में मान रख रहे हैं, इसलिए LHS में राइट हैंड हमको 0 लाना है। तो यहाँ देखेंगे कि 0 में 1 माइनस 1 का यदि गुणा होता है, यह 2 में से 1 घटेगा तो यह -1 हो जाएगा, और प्लस 2 में से 1 घटेगा तो यह 1 होगा, 1 इकाई 1 हो जाएगा, और धन यहाँ देखेंगे कि यह जो है 2 है और यह ऋण 1 है, तो यह आपका यह होगा यहाँ देखो, यहाँ मान गलत लिखा गया है, एक चीज यहाँ देखिए 2 माइनस यह 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर y3 माइनस y1 है, तो y3 माइनस y1 का मान 0 होगा। यहाँ एक गलत हो जा रहा था, तो यहाँ से 1 2 2 हो जाएगा, यह प्लस 2 हो जाएगा, और यह 2 से माइनस इसमें गुणा होगा तो यह हो जाएगा -2। यह बराबर हो गया आपका 0, और यह 2 माइनस 2, इसका मतलब यह बराबर हो गया 0, अर्थात जो है तीनों बिंदु संरेखीय हैं। अतः दिए गए तीनों बिंदु संरेखीय। इस तरह से आप हल करते हैं। अब इसमें यह 3 टाइप का सवाल हुआ, एक डिस्टेंस वाले में, दूसरा जो है विभाजन के सूत्र में, और तीसरा जो है आपका इस त्रिभुज वाले में। तो जैसे जो आसान पड़ा, यदि वह नियम नहीं दिया है कि कैसे सॉल्व करना है, तो आपको सबसे बढ़िया इस त्रिभुज वाले से लगा दीजिए, आसान रहता है। और नहीं, अगर जो यह दिया है कि नहीं विभाजन द्वारा सिद्ध करिए, तो विभाजन का सूत्र लगाएंगे, और डिस्टेंस वाला कहेंगे तो डिस्टेंस का सूत्र लगाएंगे। इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखेंगे कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 2 6 2 5 3 और 3 7 हैं। चतुर्भुज आप किसी तरह का ऐसे बना देते हैं, कोई दिया नहीं कि कौन सा चतुर्भुज, और यह मानिए यह चतुर्भुज आपका ऐसे ABCD है, ABCD यह चतुर्भुज है। A का निर्देशांक 1 2, B का 6 2, C का 5 3 और D का 3 7 है। आप जानते हैं कि चतुर्भुज के यदि हम 2 शीर्षों को आमने सामने के शीर्ष को ऐसे मिला दें तो यह 2 त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज ABC बनेगा और दूसरा त्रिभुज ADC बनेगा। तो ABC का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और ADC का, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसमें हम इस तरह से यह कर सकते हैं कि
ऐसे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका फार्मूला लिख लेंगे ऐसे। और इसके बाद आप यहाँ पर यह देखेंगे कि हम x1 y1 या x2 y2 क्या मानते हैं। अगर जो आप यह देखें कि यहाँ पर x1 बराबर 1, y1 बराबर 2, x2 बराबर 6, y2 बराबर 2, x3 बराबर 5 और y3 बराबर 3। ऐसे मान लीजिए, हम मान लेते हैं यह x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो यह मान रखने पर यह हो जाएगा आपका 1/2 x1 का मान 1, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, इसका मतलब 2 माइनस 3 प्लस x2 का मान 6 और यह x2 के बाद y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 2 प्लस x3 का मान जो है आप यहाँ रखेंगे 5, y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 y1 हो जाएगा 2 माइनस y2 का मान हो जाएगा आपका 2 माइनस 2। यह आपका यहाँ देखेंगे यह हो गया 1/2, 2 और ऋण 3 में से 2 घटेगा तो -1 हो जाएगा। तो यह -1 का गुणा होगा तो यह हो जाएगा 3 में से 2 घटेगा 1 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा और यह आपका 2 में से 2 घटेगा 0 हो जाएगा तो यह +0 हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे कि यह बराबर हो गया आपका 1/2 गुणे 6 में से 1 घटेगा तो 5 हो जाएगा अर्थात 5/2। यह 5/2 वर्ग इकाई जो है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। इसी प्रकार त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल यह बराबर हो जाएगा। आप डायरेक्ट चाहें तो ऐसे लिखें 1/2 x1 यदि हम 1 मानते हैं 1 3 माइनस 7, या आप यहाँ हम x1 y1 इसको मानेंगे 1 2 x2 y2 और x3 y3 ऐसे मानेंगे तो यह हो जाएगा 1 3 माइनस 7 प्लस x2 का मान 5 यहाँ जो है x1 y1 इसको x2 y2 और ऐसे मानते हैं तो यह हो जाएगा 5 में से यह x2 का मान 5, ये क्योंकि यह x2 हो जाएगा x मान 5 और यह 7 माइनस 2 ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 2 प्लस x3 का मान आपका हो जाएगा 3। इसको कोई भी कहीं से भी माना जा सकता है, यह नहीं कोई आवश्यक है कि हम चाहे इधर से मानना चाहे इधर से मानना, कहीं कोई मानने की बात है, आप जैसे मान सकते हैं, मान एक ही आएगा। यहाँ देखेंगे 3 में से 7 घटेगा तो यह आ जाएगा ऋण 4, यहाँ 7 में से 2 घटेगा, 7 में से 2 घटेगा तो
तो यह आ जाएगा 5, 5 पचे 25, और यहाँ ये ऋण 3 में से 2 घटेगा -1, तो ये हो जाएगा -3। या हम यह कर सकते हैं 1/2 गुणे 25, ये 4 3 7 हो गया, 25 में से घट जाएगा, 25 में से घटने के बाद यह आ जाएगा आपका 25 × 7, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं 25 × 7 बराबर 1/2 गुणे 18, ये हो जाएगा 2 9 18 बराबर 9। यह आपका 9 वर्ग इकाई यह आपका 9 वर्ग इकाई जो है यह आ गया दूसरे का मान। अतः त्रिभुज, अब यहाँ पर हम दोनों को जोड़ करके अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये दोनों जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 5/2 धन 9, यह बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18 5 23/2, या इसको हम यह कर सकते हैं कि 11 सही 1/2 या बराबर 11.5 वर्ग इकाई। जो भी मान दिया हो उस अनुसार जो है आपका यह पूरा इतने वर्ग इकाई जो है आपका आंसर यह हो जाएगा। इस तरह से आपका 5वां क्वेश्चन होगा। यहाँ देखेंगे, यदि बिंदुओं 3 4 7 7 को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु के 0 से होकर जाता है तो के का मान ज्ञात करें। यदि ऐसा है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे या संरेखीय होंगे तो भी ऐसा हो सकता है, अर्थात हम लिख सकते हैं अर्थात तीनों बिंदु संरेखीय होंगे तो एक ही रेखा पर होंगे। अब इसमें आप देखें x1 बराबर 3, y1 बराबर 4, x2 बराबर 7, y2 बराबर 7, x3 बराबर k और y3 बराबर 0। ये आपका है, तो आप लिखेंगे ऐसे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यह आपका सूत्र हो गया। और इसमें आप मान रख जाएं 1/2, x1 का मान 3, y2 माइनस y3 7 माइनस 0 प्लस x2 का मान 7, 0 माइनस 4 प्लस x3 का मान k 4 माइनस 7। यह जो है इतना
इस क्षेत्रफल बराबर संरेखीय होगा तो 0 होगा, अर्थात यह बराबर 0 होना चाहिए। या हम यह कर सकते हैं कि यदि हम 2 को हटा दें यहाँ से, 2 का यहाँ 0 से गुणा कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो यह हम कर सकते हैं कि यह 3 सत्ते हो जाएगा 21 माइनस 7 चौक 28, यहाँ प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ -7 में से 4 घटेगा तो -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3 के, यह बराबर 0 हो जाएगा। या हम यह कर सकते हैं कि यहाँ पर 28 में से 21 घटेगा, हो जाएगा -7 -3 के इक्वल टू 0, या -3 के बराबर 7 पक्षांतर कर देते हैं, और के बराबर हो जाएगा ये आपका -7/3। तो के का मान जो है आपका -7/3 यह आपका आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। इतना बराबर 0 करने पर ऐसे सॉल्व कर लेते हैं संरेखीय होने पर, और इस टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ तक यह लगा लेंगे।